और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ। नापाक हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सुरक्षा बलों ने जम्मू में राजौरी जिले के कालाकोट में एक आतंकवादी को मार गिराया। सेना ने मयारी इलाके में इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया था। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे और इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक स्थल के परिसर में जाने से पहले हाथ पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा। मंदिर में लाइन लगाने के लिए पर्याप्त दूरी के हिसाब से लगे निशानों में खड़ा रहना होगा। मॉल्स में एंट्रेंस पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय रखना अनिवार्य है। सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की जगह टेक अवे को प्रोत्साहित करना होगा। रेस्टोरेंट में बैठने की व्यवस्था 50% से ज्यादा नहीं होगी। ऑफिस जाने वालों के लिए गाइडलाइन जारी की गई, जिसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी कर्मचारी के दफ्तर आने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ऐसे कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं और ये छुट्टी नहीं मानी जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा जारी किया। ये मुआवजा दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का बताया जा रहा है। मोदी सरकार के 6 साल में वे 6 दशक के बकाया काम। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया दावा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया, मोदी सरकार के 5 साल के कामकाज के दम पर ही दूसरा कार्यकाल मिला है और ये सरकार अभी भी गरीबों के लिए काफी काम कर रही है। दिल्ली जमाती मरकज मामले में गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया। मरकज में शामिल विदेशी नागरिकों को 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 2,16,919 हुई। 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा मामले ने देश को डराया। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। मरीजों का आंकड़ा 74,000 के पार, 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या 18,500 के पार, अब तक 1,122 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट जारी, 23,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 606 लोगों की अब तक कोरोना से जा चुकी है जान। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 152 नए कोरोना मरीज। पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 4,452। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 46 नए कोरोना मरीज, आंकड़ा पहुंचा 825 के पार। सीएम गहलोत आज ग्रास रूट स्तर पर पुलिस अफसरों से संवाद करेंगे। सीएम एसपी से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करेंगे। सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई खुदकुशी मामले की सीबीआई जांच होगी। सीएम गहलोत ने सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। इससे पहले सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई के परिजन समेत समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की और सीबीआई जांच की मांग की थी। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, परिवारजनों बिश्नोई समाज की भावनाओं को देखते हुए चूरू जिले की राजगढ़ पुलिस थाने के थानाधिकारी श्री विष्णुदत्त बिश्नोई द्वारा की गई आत्महत्या के प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दिए हैं। सीआई सुसाइड मामले की सीबीआई जांच की मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। कई राज्यों में फसलों के दुश्मन बन चुके टिड्डी दल के खात्मे के लिए केंद्र सरकार अब हवाई हमले करेगी। सरकार टिड्डी नाशक रसायन का छिड़काव अब आसमान से करने का प्लान बना रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार ने खात्मे के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भुगतान किया है। हेलीकॉप्टर के अलावा उन पर काबू पाने के लिए सरकार ड्रोन का भी सहारा लेगी। लॉकडाउन के दौरान किसानों को 2,386 करोड़ का बीमा क्लेम वितरित किया गया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के मुताबिक 13 लाख किसानों को 2,261 करोड़ का बीमा क्लेम खरीफ 2019 के तहत दिया जा चुका है। कोटा में संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा ने कृषि आदान की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि संभाग में कृषि विकास की बहुत संभावनाएं हैं। बीजेपी प्रदेश में गहलोत सरकार को अस्थिर करने में लगी है। सियासी गलियारे में ऐसी चर्चा और आरोप सामने आते ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूनिया ने कांग्रेस से प्रमाण मांगते हुए कहा, 93 बार कांग्रेस ने आर्टिकल 356 का प्रयोग कर सरकारों को गिराने का काम किया। साथ ही उन्होंने सवाल किया, सरकार बताए कि कैसे अल्पमत की सरकार को बहुमत की सरकार बनाया गया। अलवर के बहरोड में लॉकडाउन के बाद अब नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां शुरू हुई। प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां शुरू की।
सांसद सुखबीर जौनापुरिया ने देवरी क्षेत्र का दौरा किया, आम जनता से मुलाकात की, वही दुकानदारों से भी आह्वान किया कि वो दुकान पर आने वाले ग्राहकों से उचित दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 9,862 हुई, वही अब तक 213 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2100 के पार पहुंची, वही अब तक 101 लोगों की मौत हुई है। सीएम गहलोत ने कोरोना की समीक्षा बैठक में अफसरों को संस्थागत और होम क्वारंटीन में लोगों की संख्या घटने के बावजूद संक्रमण की स्थिति पर लगातार सजग रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने मिस्ट्री ऑफ कोरोना पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक होम्योपैथी डॉक्टर अजय यादव ने लिखी है। डॉक्टर यादव ने सीएम को बताया 44 कोरोना संक्रमितों का होम्योपैथी के माध्यम से इलाज किया गया। सवाई माधोपुर में कोरोना के चलते एक ही दिन में 2 लोगों की मौत हुई, जो कि चिंता का विषय। वही कोरोना रोग के कारण सवाई माधोपुर जिले से अब तक 3 रोगियों की मौत हुई है। सवाई माधोपुर में मिले कोरोना संक्रमित मरीज की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हुई। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित रोगी लंबे समय से हृदय रोग से पीड़ित था। सवाई माधोपुर में फिर से कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। चिकित्सा महकमा मरीज की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री खंगालने में जुटा है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में चुली गेट और वजीरपुर इलाके का अधिकारियों ने दौरा किया, व्यवस्थाएं देखी। इन इलाकों में कोरोना संक्रमित रोगियों के पाए जाने के कारण कर्फ्यू लगाया है। बूंदी में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3 से बढ़कर 5 हुई। पीड़ित परिवार को होम आइसोलेट कर कस्बे को 0 मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया है। करौली में मुख्यालय पर एक साथ 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद संक्रमितों के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में जारी 0 मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया। करौली में जिला मुख्यालय पर एक साथ 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा, जिसके बाद विभाग ने पूरे शहर में डोर टू डोर स्क्रीनिंग और सर्वे कार्य शुरू किया। कोटा में 1290 सैंपलों की जांच में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। कोटा में अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 501 पहुंची। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्दी कोरोना का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से होने लगेगा। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ मरीजों को रिकवर होकर घर लौटने वालों का सिलसिला जारी है, जिसके तहत कोटा में डिस्चार्ज होने और रिकवरी रेट भी प्रदेश में अच्छी मानी जा रही है। कोटा के साजी देवड़ा क्षेत्र में लोगों ने कर्फ्यू हटाने की मांग की। इलाके में लोगों की भीड़ जमा हुई, जिसके बाद में किशोरपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों से घरों में जाने को कहा। जयपुर के परकोटे इलाके के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। कोटा के बुंदी में लॉकडाउन 5 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती हुई दिखेगी, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ने की संभावना है। ज्योतिषाचार्य मुकेश भारद्वाज का कहना है कोरोना के मौजूदा हालातों के लिए उच्च राशि में चल रहे राहु और केतु ग्रह जिम्मेदार है। कोटा में मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस पर 2622 बच्चों और 924 गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए। कोटा के स्टेशन क्षेत्र में पीसीसी सदस्य डॉक्टर जफर मोहम्मद, नगर निगम के पूर्व उप महापौर राकेश सोरेन सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों को मास्क वितरित किए। सवाई माधोपुर में बीजेपी नेता आशा मीणा ने बजरिया में दुकानदारों को कोरोना से बचाव रखने के लिए निःशुल्क रूप से गमछे वितरित किए। कोरोना संकट में ड्यूटी निभा रहे होमगार्ड जवानों के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर ने मदद का हाथ बढ़ाया। एचडीएफसी बैंक की तरफ से डीजी होमगार्ड राजीव दासोद को काफी मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर भेंट किए गए। बाड़मेर में कोरोना महामारी के बीच पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने एक पहल की, जिसके तहत परिवादियों से पुलिस अधीक्षक स्वयं अपने कार्यालय से बाहर आके मिलते हैं और उन्हें सैनिटाइजर देते हैं। जिसके पास मास्क नहीं उसे मास्क भी देते हैं। अनलॉक 1 में जैसे जैसे सरकार ने रियायत देना शुरू किया, ऐसे में जरूरतमंदों की दिनचर्या भी पटरी पर लौटने लगी है, जिसका असर जयपुर निगम के पैकेट पर भी पड़ने लगा है। उसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगी है। संकल्प साधक कार्यक्रम की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए सपोटरा में जागरूकता रथ के माध्यम से ग्रामीणों को संदेश दिया। करौली के लांगड़ा थाने पर गुरुवार को समाज सेवी ने थानाधिकारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों का सम्मान किया। प्रदेश के सभी 46,543 गांवों की आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर उनके मैप तैयार किए जाएंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्थान सरकार की सहभागिता से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का ड्रोन के जरिए सर्वेक्षण होगा। दौसा में पुलिस ने मासूम से रेप के आरोप को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। आरोपी ने बच्ची को अगवा करके रेप किया था, खंडहर में छोड़कर फरार हुए थे। चूरू के राजगढ़ में बहुचर्चित राजेंद्र गढ़वाल हत्याकांड में एसओजी टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश में इस महीने मानसून दस्तक दे सकता है, लेकिन राजधानी जयपुर में अभी भी नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हो पाया है। बाड़मेर में एक विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। कोटा में डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत एक हिस्ट्री शीटर सहित 2 बदमाशों को 7 ग्राम
स्मैक के साथ में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। कोटा में उद्योग नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत 9 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। लॉकडाउन खुलते महिला थाने में शिकायतों का अंबार लगाया। चित्तौड़गढ़ में महिला थाने में महिलाओं के प्रति हुए अपराध के कई मामले दर्ज है। थाने में पति पत्नी के बीच विवाद, दहेज के लिए मारपीट के मामले ज्यादातर दर्ज हो रहे हैं। वहीं महिला थाने में कई मामले सास बहू के बीच विवाद के भी आ रहे हैं। महिला थाना प्रभारी का कहना है, लॉकडाउन के बाद थाने में पति पत्नी के बीच विवाद और पारिवारिक विवाद के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। अलवर में एक बार फिर चिटफंड कंपनी ने लोगों को अधिक ब्याज देने का झांसा देकर उनकी गाड़ी कमाई लेकर फरार हो गई है। लॉकडाउन खुलने के बाद कंपनी ने अपना कार्यालय नहीं खोला। बाद में लोगों को पता चला कंपनी फरार हुई है। उसके बाद बड़ी संख्या में कंपनी के निवेशक कोतवाली थाने पहुंचे और जय शिव भोले के खिलाफ मामला दर्ज कराया। चित्तौड़गढ़ में विधायक आकिया से फोन पर ठगी का मामला सामने आया। पुलिस अधीक्षक बंद 10 लाख की ठगी की गई। बता दें कि अभियुक्त सुरेश कई बार इस तरह के फ्रॉड कर चुका है। ये मिमिक्री करने में माहिर और सभी को बेवकूफ बनाता है। श्री गंगानगर के कोतवाली में लूट के इरादे से 5 हथियारबंद बदमाश घर में घुस आया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को दबोचा, 2 भागने में कामयाब हुए। झालावाड़ में पुलिस ने नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले एक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया। अजमेर में एक बार फिर ऑनलाइन ठगी की घटना सामने आई, जहां पर शातिर ने पीड़ित के अकाउंट से करीब 30,000 रुपए निकाले। बाड़मेर में युवक का शव मिलने के बाद पैदा विवाद को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, परिजनों को सौंपा। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश है। इस गिरोह के 4 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े। करौली के नारोली डांग में चोरों ने घर की खिड़की तोड़कर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर रही है। अलवर के विमला कॉलोनी में दबंगई का मामला सामने आया। यहां पर कुत्ता घुमाने के विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया और मामले की जांच में जुटी है। कोटा में रिश्तों के कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें मामा ने 2 मासूम भांजे के गले पर चाकू से हमला किया और खुद ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की। अजमेर के ब्यावर में सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ में फोटो अपलोड कर दहशत फैलाने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। कोटा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने अहम कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 180 ग्राम की अफीम बरामद की। कोटा में मंडाना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत 2 युवकों को 7 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा की पुरानी धान मंडी में रसद विभाग की टीम एक राशन डीलर के यहाँ पर जांच करने पहुंची, जहां पर तराजू में गड़बड़ी पाई गई। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए दस्ते ने झोटवाड़ा एलिवेटेड पुलिया के पास सड़क सीमा, द्रव्यवती नदी के बाग क्षेत्रों, वैशाली नगर में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। बांसवाड़ा में नगर परिषद की टीम ने न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्री कॉलोनी में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। अलवर नगर परिषद की तरफ से गुरुवार को नयाबास क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाए गए। जेसीबी की मदद से पक्के निर्माणों को तोड़ा गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फटाफट खबरों को आगे बढ़ाते हैं। नागौर के मेड़ता रोड जंक्शन पर मालगाड़ी के एक कंटेनर से स्प्रिट का रिसाव होने से हड़कंप मचा, जिसके बाद में कलेक्टर ने मेड़ता रोड क्षेत्र में धारा 144 लगा दी। नागौर में हाईवे 89 पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार की मौत हुई और एक युवक घायल हुआ। नागौर के मेड़ता रोड जंक्शन पर मालगाड़ी के कंटेनर से स्प्रिट का रिसाव होने से हड़कंप मचा, जिसके बाद में कलेक्टर ने मेड़ता रोड क्षेत्र में धारा 144 लगाई। झालावाड़ के झालापाटन शहर में जयपुर डिस्कॉम की लापरवाही सामने आई, जहां पर बिजली के तारों में स्पार्किंग से आग लगी। प्रदेश में बिजली बिल माफ कर उपभोक्ताओं को राहत दिए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। अलवर के बहरोड कस्बे में बिजली विभाग टीम पर हमले के खिलाफ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हाथ पर काली पट्टी बांध के कार्य बहिष्कार करके विरोध प्रदर्शन किया। अलवर में मॉडर्न शूटिंग कंपनी से 5 लाख का भुगतान नहीं मिलने पर एक मजदूर ने अनशन शुरू किया। मनरेगा के तहत कोटा जिले में मजदूरों की संख्या में इजाफा हुआ। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की तरफ से साल 2019 की तुलना में साल 2020 में मनरेगा में अधिक मजदूरों को रोजगार मिला है। झालावाड़ में ब्लॉक स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों को सुरक्षा सर्वे का काम सौंपा, जिसके बाद नाराज शिक्षकों ने जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। सर्वे के कार्य से शिक्षकों को मुक्त रखने की मांग की। राजस्थान शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष के मुताबिक कोरोना काल में शिक्षक लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों पर अतिरिक्त भार डालते हुए सर्वे का काम सौंप दिया। शिक्षक अतिरिक्त कार्य करने में असमर्थ हैं।
श्रीगंगानगर में 17 दिनों से कोविड-19 की ड्यूटी में लगे शहरी बीएलओ ने एसडीएम श्री करणपुर को ज्ञापन सौंपा और उन्हें ड्यूटी से रिलैक्स होने की मांग की। सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आदर्श ग्राम योजना अभिसरण समिति की बैठक हुई। यह बैठक कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें गांवों के विकास कार्यों की समीक्षा की। शराब के दामों में बढ़ोतरी और अन्य समस्याओं को लेकर हनुमानगढ़ के शराब ठेकेदारों ने जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी न होने पर शराब ठेके बंद कर अधिकारियों को चाबियां सौंपने की चेतावनी दी। जोधपुर के मोहनपुरा पुलिया का निर्माण कार्य लॉकडाउन लगने के साथ ही रोका गया, साथ ही अब लेकिन अनलॉक 1.0 के साथ ही इस पुलिया के निर्माण का काम फिर से शुरू हुआ है। अजमेर नगर निगम की तरफ से बड़े नालों की सफाई का काम करवाया जा रहा है, लेकिन कॉलोनियों में भरे पानी और वहां हो रही गंदगी की तरफ निगम का ध्यान नहीं है। सवाई माधोपुर के गंगापुर में अमृत योजना के तहत युद्ध स्तर पर काम लगातार जारी है। जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है बहुत जल्द गंगापुर के बाशिंदों को अमृत योजना के तहत पेयजल उपलब्ध होगा। सवाई माधोपुर के गंगापुर में जलदाय विभाग कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पेयजल की व्यवस्था देखने के लिए कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। कोरोना महामारी की मार हर उद्योग धंधों पर पड़ी है, लेकिन बूंदी का चावल उद्योग है जो कि कोरोना संकट से अछूता रहा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हजारों श्रमिक और अन्य लोगों को रोजगार देता रहा है। सवाई माधोपुर के गंगापुर में कोरोना रोगियों के मिलने से बंद हुई फल सब्जी मंडी को फिर से खोला गया, साथ ही सब्जी विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत काम करने को कहा गया। जयपुर में परिवहन विभाग के सभी कार्यालयों में काम पूरी तरह से शुरू किया गया, जिसके तहत परिवहन आयुक्त रवि जैन ने अधिकारियों को जनता से जुड़े सभी तरह के काम करने के निर्देश दिए। बीकानेर में मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की चिंताएं बढ़ाई। तेज आंधी तूफान की वजह से नहर के किनारे लगे बड़े पेड़ टूटकर केचेएम नहर में गिरने से नहर एक बार फिर ओवरफ्लो हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला रुक नहीं रहा। गुरुवार को एक बार फिर 20 में से 8 फ्लाइट रद्द की गई, जिससे यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रतापगढ़ के अरनोद कस्बे में गुणा बावजी के स्थानक पर पूजा अर्चना की इस दौरान सभी पशुओं पर गुणा बावजी के पानी का नीम की डालियों से छिड़काव किया गया। चूरू के सादुलपुर में राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। राजसमंद के काकरोली में द्वारिकाधीश मंदिर के युवराज गोस्वामी निमिष कुमार के जन्मोत्सव के मौके पर जिला चिकित्सालय को जरूरी सामान भेंट किए। कोरोना काल में मेड़ता के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और समाज सेवी अनिल थानवी लोगों के लिए मसीहा बने, जिसके तहत थानवी ने करीब 14 लोगों का अंतिम संस्कार किया। केरल में हथीनी की मौत के बाद जयपुर में हाथियों और महावतों ने श्रद्धांजलि दी। जयपुर के हाथी गांव के हाथी मालिकों और महावतों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर में द सेंट्रल स्कूल ऑफ दुबई में टीसीएस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लेखिका अनुष्का सिंह ने भाग लिया और छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जयपुर ऑनलाइन भक्ति गीत संध्या राग अनुराग का आयोजन हुआ। ये भक्ति गीत संध्या महाकवि जयशंकर प्रसाद फाउंडेशन की तरफ से आयोजित हुई। मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन